इन्होंने 92.4% अंक प्राप्त किए हैं। बहुत धन्यवाद। इसके बाद है दीपिका विक्रम। समाज का नाम रोशन किया है। एक बार साक्षी के लिए जोरदार तालियां। हाँ, तालियों में कंजूसी ना करें, जोरदार तालियां। सफलता एक दिन में नहीं। मेरी ड्यूटी है ये। और 2 लाइन अब मान मेरा नाम अंजलि है। मैं पैरामिलिट्री कोर्स में हूँ अभी, ITBP छावला मेरी पोस्टिंग चल रही है। अभी मैं एशियन गेम्स में भी चल रही हूँ रनिंग में, और टॉप इंडिया में 2nd नंबर पे हूँ अभी मैं। अभी मैं ग्रीस गई थी, वहाँ से मैं 2nd पोजीशन पे आई हूँ अभी। उसको हम सम्मानित करेंगे। मैं भी नेशनल मेडलिस्ट हूँ 3 इवेंट्स में, कबड्डी, कुश्ती, साइकिलिंग में नेशनल मेडल जीता है हरियाणा से। कुश्ती में 52 किलो मेडल जीता मेरे टाइम, और साइकिलिंग में नेशनल ओपन खेला है, कबड्डी में नेशनल ओपन खेला है। तो मैं आप लोगों ने जो हमारे भाई साहब ने बुलाया है, तो पकड़ना ही असली हुनर होता है। तो बहनों से निवेदन करता हूँ कि अभी आज सारी रात्रि भर हमारी पंचायत की मीटिंग होनी है। आज से नहीं, हमारे पूर्व ये इनका नाम है रमेश जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं। सम्मानित करते हुए भैरू थड़ा के कार्यकारिणी सदस्य एवं प्रधान जी और हम धैमी थड़ा जो हमारे यहाँ पधारे हैं, उनका हम बार बार धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं। इसके गण आए हैं तो उनका हम अभिनंदन करना चाहते हैं। कृपया स्टेज पर आए। राजस्थान के बाद अन्य प्रदेश इंद्रगढ़ जिला इकाई प्रधान एवं उनकी। मेरा नाम अंजलि है, मैं करनाल से बिलोंग करती हूँ। वैसे तो गांव झज्जर में है, ढाकला सुबाना। अभी मैं जॉब कर रही हूँ ITBP में, IT पैरामिलिट्री फोर्सेस है वहाँ पर। 7th क्लास में थी जब मैंने गेम ज्वाइन किया था, शुरू किया। पापा हरियाणा पुलिस में है एज अ डिप्टी सुपरिटेंडेंट, तो वहाँ पर हरियाणा पुलिस की टीम थी तो उनके साथ स्टार्ट किया। फिर 2-3 साल बाद मैं पटियाला चली गई थी NIS, वहाँ पर मेरा पूरा खर्चा गवर्नमेंट ने दिया है। 5 साल मुझे वहाँ पर रखा, खाना, ट्रेनिंग, सब फैसिलिटीज़ दी उन्होंने मुझे। फिर उसके बाद मेरे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में हुआ, वहाँ पर भी सब फ्री था, फुल गवर्नमेंट कोस्ट पे थी मैं वहाँ। उसके बाद मेरी ITBP में ज्वाइन होगी। यहाँ पर भी मैं सिर्फ गेम करती हूँ, ड्यूटी नहीं कराते वो बिल्कुल भी। सुबह शाम प्रैक्टिस करती हूँ और अपने गेम करती हूँ बस। गोल्ड मेडल भी प्राप्त किए? हाँ सर, बहुत गोल्ड मेडल लिए हैं, तो नेशनल में भी, इंटरनेशनल सिल्वर मेडल है मेरा। खेलो इंडिया वुमेन्स लीग में गोल्ड है, स्टेट रेगुलर गोल्ड है मेरे। विदेश से मिलेगा ये? विदेश से 2 मेडल आए मेरे, 2 सिल्वर। एक रशिया 2019 में आया था, मॉस्को गई थी मैं, और एक अभी मैं ग्रीस गई थी। अभी 11 से 17 मार्च का था 2026, अभी आई हूँ मैं वापस। ये पापा है मेरे, ये मम्मी। सर आप भी क्या कहेंगे? सर मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी है, मेरी बेटी और समाज की बिटिया इतना मुकाम हासिल कर रही है, और मैं भविष्य में कामना करता हूँ कि और भी बच्चे इसे प्रेरणा लें और उज्जवल भविष्य अपना बनाएं। थैंक यू।
प्रधान जी, आपकी एक साल की कार्य उपलब्धि का जरा बताइए। जो काम कराएं आपने जो एक साल में काम किया समाज के लिए, आपकी उपलब्धियां बताइए। सबसे पहले तो मैं आप सभी रिपोर्टर्स का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोगों ने मुझे इस योग्य समझा और मेरी उपलब्धियों के बारे में तथा लखेरा समाज की सेवा के लिए लोगों ने मुझे चुना था, उसके लिए मैं कुछ कर पाया। पिछले एक वर्ष में मैंने हेडमास्टर, प्रधान जी, पूर्व प्रधान जो राजेश जी थे उनसे जो चार्ज लिया था और उनके पदचिन्हों पर चल करके उसके अनुसार ही मैंने हर एक काम में दिल से आगे बढ़ाया है। जो मुझे राशि दी गई थी उसमें से मैंने अभी कम से कम पैसे का उपयोग करके बिल्कुल लखेरा समाज के हिसाब से धर्मशाला के लिए मैंने अपना जो पूर्ण सहयोग किया है। बिजली का मीटर जो पिछले एक काफ़ी वर्षों से लगा ही नहीं था कभी भी, वो लगवाया गया। लोगों ने जो पंखे बोले थे वो सभी आ चुके हैं और इसके बाद टाइल्स का, प्लम्बिंग का और इसकी देख रेख में बहुत अच्छा काम हुआ है। जो सर, जिस तरह से आपने ये जो कार्य बताए लगातार आप कर भी रहे हैं, उसका न लगने का कारण ये है कि वो लोगों का, गांव के लोगों का कहना है कि हमने धर्मशाला के लिए जगह दी थी। हमारे पास कोई ऐसे रजिस्ट्री या डॉक्यूमेंट नहीं है कि बाहर का एरिया कितना हमारा है। ये रजिस्ट्री काफ़ी दिनों से हमें ट्रेस आउट कर रहे हैं, नहीं मिल पा रही है। तो हम जो है उसके लिए भाई पहले इन्होंने डंडा वगैरह किया था, तो उनका कहना है कि भाई लोग यहाँ पर गंदगी फैलाते हैं और मंदिर के लिए हम जो है यहाँ पर पार्किंग करना चाहते हैं। तो उस चीज़ के लिए मैंने उनसे अभी एक साल से लगातार उनके संपर्क में हूँ और उनको बताया गया है कि आपके लिए बहुत अच्छी सेफ्टी है, आप अपनी गाड़ी खड़ी करें। हमारा इस साल में एक बार प्रोग्राम होता है और हम आपके सहयोग के लिए पूरे गांव के लिए ही हम इसको आगे से आगे मॉडिफाइड कर रहे हैं। इससे पहले इस धर्मशाला में गांव की एकमात्र धर्मशाला थी ये। एक ही दिन में एक ही समय पे ये 3-4 बारातें इसमें रुकती थी एक समय। कहने का मतलब पैमाइश का नहीं पता चला है। इस कारण ये जो दीवार आगे की जी, वो नहीं बन पा रही। दीवार नहीं बन पा रही, गेट नहीं लगाने दे रहे हो। तो गेट का अभी कोई दिक्कत नहीं है हमें, लेकिन हम जो है इसका हमारे पास कोई बाहर के एरिया का डॉक्यूमेंट नहीं है। जी, मैं उन बच्चों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारे बच्चों की फाउंडेशन ही मैट्रिक और 12th है। तब तक हम बच्चों को जिस साँचे में ढालना चाहते हैं वो ढल जाते हैं। लोगों को तो कहना होता है कि भाई कम से कम जो ग्रेजुएट है उनको भी लो, जो बड़ी नौकरी में हो चुके हैं उनको भी लो। तो हमारा मेन ध्येय है कि बच्चों को जागरूक करना, उनमें कंपटीशन भावना पैदा करना और सत्र को उनका ऊंचा उठाना है। बुजुर्गों का सम्मान, बुजुर्गों ने ही हमारे सब कुछ किया है। बुजुर्गों के बिना कुछ भी नहीं संभव है। तो बुजुर्ग हमारे जो है एक वटवृक्ष हैं, हम उनका ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेंगे। आज हम उनका ख्याल रखेंगे, हमारी आगे वाली जनरेशन हमारा ख्याल रखेगी। अगली साल इनमें सबसे बड़ा प्रोग्राम है कि हमारे समाज में टूटते रिश्ते। सबसे पहले तो बात ये है कि जो बच्चे हैं हमारे, आजकल के बच्चे जो भी हैं उनको हम पहले पेरेंट्स पूरी छूट देते हैं। शादी टाइम पर हम करते नहीं हैं कि ये करेंगे, नौकरी लगने के बाद करेंगे, फलाना करेंगे, ऐसा करेंगे। बच्चियां हैं, हम उनको एक हद तक जब कंट्रोल करते हैं तब तक ठीक है। जब वो बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हो जाती है तब जो है हमारे समझ से बाहर होता है। मेरा कहना यह है कि मैं पेरेंट्स को ये बताऊंगा कि बच्चों की शादी कम से कम, लड़के की शादी 22 और 23 में कर दे, लड़के की शादी 25 से ऊपर ना जाने दे। नौकरी का कोई ये गारंटी नहीं है कि भाई अपना एजुकेशन सत्र पूरा होते ही उनको जो है ना तुरंत शादी करना चाहिए। मेरा मेन एजेंडा ये है। दूसरा है जो हमारे बच्चे आजकल शादी के 6 महीने के बाद ही उनके रिश्तों में खटास आ जाती है, जिसका मेन मुद्दा मैंने यही जज किया है 95% कि माताओं का इसमें ज़्यादा दोष होता है। एक लेडीज ही लेडीज की दुश्मन है, मैं तो स्पष्ट वक्तों शब्द में कहूँगा। वो उसको सोचना चाहिए कि भाई जो मेरे घर में बहू आ रही है वो पहले बेटी है किसी की, मेरी बेटी है वो भी बहू है किसी की तो वो भी बेटी है। तो पहले तो बेटी को बेटी मानना चाहिए। शादी करने के बाद में बेटी का इंटरफेयर बंद कर देना चाहिए उसको। और बच्चों को, मदर को जो है ना इस चीज़ में पूरा हम जागरूक करेंगे और सभी को ये बताएंगे कि भाई जो है
आप टूटते रिश्तों को बचाइए। ये जो पंचायतों में आते हैं, पंचायतों में हम समझाने की कोशिश करते हैं। अभी आज ही का आपके सबके सामने देखो स्पष्ट मैटर है, अभी उनको इस मतलब से कोई नहीं है, लेकिन जो मैंने तो ये जज किया है कि एक आदमी के पीछे 4 आदमी उसको बरलाने फुसलाने वाले होते हैं कि ये ऐसा मत कर, ऐसा वो करेगा, उसने ये दिया, फलाना किया, उसको रिश्ते भी वही तुड़वाते हैं जो बिचौलिए 4 बच्चे जो और दूसरे होते हैं उनको। स्पष्ट मेरा ये अपना कहना है। संगठन के मजबूत करने का एक ही तरीका है। पहले बोलते थे कि प्रधान कुछ नहीं करता, अब प्रधान कुछ करता है तो बोलता है कि समाज उसका कोई साथ नहीं दे रहा, समाज उसका कोई साथ नहीं। मेरे पास अभी हमारे इससे पहले भी कार्यकारिणी, पिछली कार्यकारिणी में भी कई केस ऐसे निपटाए और घर बसाए बच्चियों के, मेरे पास सब रिकॉर्ड हैं। पिछले टाइम में भी 2-3 बच्चियों के हमने घर बसाए, इस बार भी मैंने 2-3 बच्चियों को एक से उनके घर बसाए हैं और 2-3 फैसले भी अच्छे हमने किए हैं, दोनों बच्चों के घर बसे हैं। इसके बावजूद हमारे पास पंचायत में आता है कि आप हमारा ये एप्लीकेशन लो और हमारे को दो, उसके घर में लेटर भेजना रजिस्टर्ड पोस्ट से हम अपने खर्चे पर करते हैं, कोई पैसा समाज से का एक भी पैसा उसमें खर्च नहीं करते। 500 रुपया फीस लेते हैं, 500 रुपया डायरेक्ट खर्चे में होता है। हमारी पूरी पंचायत जहां आना जाना है अपने खर्चे पे होता है, चाय पानी मीटिंग सब हमारे खर्चे पे होता है। आपका कहने में पूरी ताकत के पूरी ताकत के साथ काम किया। और रजिस्टर्ड लेटर भेजते हैं वो अपने खर्चे पे। उसके बाद आज भी लोग मेरे को ये बोला गया कि आप होते कौन हैं मेरा नाम लेने, मैंने कहा मेरा बच्चा मेरा कहना नहीं मानता तो मेरे पास क्यों भेजा, मैं कोर्ट में करूंगा खड़ा। तो ये तो समाज को भी साथ देना है। कोर्ट का मैटर कहाँ से हुआ, कोर्ट में तो जाएंगे तो हमारे हम उसको कोर्ट में हम कुछ नहीं कह सकते, हमारा काम है दोनों पक्षों को समझाना, उनका समझ में आएगी तो कोर्ट से टाइमिंग बचेगा, पैसा बचेगा, समझ में आ जाएगी तो बच्चों की जिंदगियों का 10-15 साल बचेंगी। ये हमारा स्पष्ट कहना है। अगर नहीं मानते हैं तो कोर्ट उनका नेक्स्ट दरवाजा है। जी सर, आपने बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।